हमारे मातृशक्तियों में साधना होती थी। आपका भी आप भी उपस्थित होंगे। आपका भी हल्दी चावल से स्वागत। और हमारे अजाक्स जिला अध्यक्ष रुमाल नहीं थोड़ा माने सब हो गया अब थोड़ा। और हमारे बीच में जनपद पंचायत अध्यक्ष तिरुमाल शोभाराम जी ठाकुर जी का भी आगमन हुआ है। आपका भी सेवा। और इसी मैं चाहूँगा हमारे सभी साथियों का हल्दी चावल से सेवा स्वीकार यहीं से अभाव है। तो आज हमारे रणवीर पाचे जी देवरावल और बड़ा पेंता हमारे छोटे गांव से सब पूरे माने क्षेत्रवासी यहाँ पर इकट्ठे हुए। आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। साथियों, भलावी जी की बात सुनने से पहले मेरा एक निवेदन है। कंकाली आया था, चंडी दाई था, समाज था। आज नरसिंहपुर जिला के गाडरवाड़ा से होते हुए और चौगान किला से होते हुए हम चौड़ागढ़ किला के प्रेम नारायण साहा जी का जो समाधि का ठाना है, जहां उनका गोंगो होता था, यहाँ पर हम मौजूद है। समाज सगा शक्तियों से आज ये बावनगढ़ के कौशाले से ये देव रावण भलावी ऐलान करता है और आपको ये सूचित करता है कि पूरी बावनगढ़ 57 परगना में जो कौशाले था वो यहाँ पर मौजूद है। और इसी कौशाले से विदेश से जो आक्रमणकारी लोग आए थे, उनको भीख मांगने के लिए जब वो लोग आते थे तो इसी कौशाले से हमारे बाप दादा उनको भीख देते थे। साथी, जिनको हम भीख दिया करते थे, इतना धन संपदा यहाँ पर मौजूद थी। जहाँ ये कोया समाज, ये गोंडवाना राज उसी समय सोने की चिड़िया का कहलाती थी। जिस समय सोने की चिड़िया गोंडवाना राज के सगा समाज सोने की चिड़िया वाले इस राज्य में रहते थे, खुशल मंगल रहते थे, कभी चोरी जैसी कोई हरकत नहीं होती थी, धन संपदा से अमीर था ये कोया समाज। इसके लिए जोरदार ताली। 88 शंभू पीढ़ी ने यहाँ पर राज करी और आज ऐसी क्या हालात हो गई, आज ऐसी क्या विकट समस्या पैदा हो गई कि आज हमारी समाज दाने दाने के लिए भूखे घूम रही है। दाने दाने के लिए भी भूखा घूम रही है। क्यों? नवासी शंभू हमारा जो मुखिया था, मेरिहाल था, हम नहीं बना पाए। आज इस कौशाले से, इस चौड़ागढ़ के इस किला से, पैंठाना से तमाम कोया समाज यहाँ पर शपथ लेके जाएगी। कोया समाज शपथ लेगी कि हमारे जितने भी गढ़ किला है, हमारे जितने भी पैंठाना है, जिसको अतिक्रमणकारी लोग
कब्जा कर रहे हैं उनको कब्जा मुक्त आप करेंगे। शपथ लेने के लिए तैयार है? क्योंकि यहाँ हमारा बौद्धिस्ट भाई भी है, यहाँ गुप्त काल और कई काल के बड़े बड़े राजाओं ने राज करे। लेकिन आप सभी को मैं बता दूं, आज बुद्धों का जो इतिहास है वो जमीन के नीचे मिलता है। बुद्ध का इतिहास जमीन के नीचे मिलता है। उसके नीचे आप जाओगे तो जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं उनका इतिहास मिलता है। लेकिन इस गोंडवाना साम्राज्य के लोगों का इतिहास जमीन के ऊपर है, और जो इतिहास जीता जागता आपको जमीन के ऊपर हमारा इतिहास है। और आज उस इतिहास को मेरी ये भोली वाली समाज नहीं बचा पा रही है। लेकिन मुझे विश्वास है हमारे पैनवासी प्रेम नारायण साहा जी के आशीर्वाद से आज आप लोग कसम खा के अपने क्षेत्र में, अपने जिला में, आप इस भारत देश से हो या गोंडवाना लैंड के किसी भी देश में आप आते हो, आपको जहां जहां हाथी के ऊपर से और जहां हमारी खेड़ोदाई और ऐसे पैंट थाना है उनको कब्जा मुक्त करके अपने संरक्षण में लेने का काम और अपनी संस्कृति को बचाने का मूल्य काम लेकर आप शपथ लेके यहाँ पर जाइए। आज नजर लग चुकी है उस संस्कृति को जिस संस्कृति ने पूरे विश्व संस्कृति को जन्म दिया है। इसी संस्कृति से चाणक्य और बौद्ध जैसे महान लोग निकले, महान महापुरुष निकले जिन्होंने पूरी दुनिया को बताया। इसी प्राकृतिक शक्ति का ज्ञान लेके हमारे पूरे लिंगो, हमारे मुठुआ और हमारे तमाम 88 शंभू शेखों ने पूरे जन जन तक संदेश पहुंचाया था। आज उसको खत्म करने के लिए सरकार सामान्य नागरिकता संहिता जैसे बिल लेके आ रही है और कह रही है कि आके जो मूल मालिक है सिर्फ आप मूल मालिक नहीं, हम भी मूल मालिक हैं। ये बताने के लिए समान कानून लागू करने की नाकाम कोशिश कर रही है। मेरी भोली भाली समाज से इस बावनगढ़ का जहां कोषालय था, जहां धन संपदा थी, यहीं से सभी किला गढ़ों तक धन संपदा पहुंचाते थे। यहां से आज पूरी समाज शपथ लेगी और ऐसे लोगों को जो हमारे गढ़ किला खत्म कर रहे हैं, हमारी संस्कृति खत्म कर रहे हैं, ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। करेंगे कि नहीं? कौन संस्कृति की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। गोंडवाना के किला की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। साथियों, आप शपथ लेके जाएंगे और अपने घर से लेकर अपने मोहल्ला पड़ोस तक जितने भी खंडेरा पैन होंगे, जितने भी खेरोदाई होगी, बुठवा बाबा होंगे, उनका संरक्षण करने का काम आप लोग करेंगे। और साथियों, आपको मैं एक चीज बता दूं, पारस पत्थर के नाम से खूब चला, यहाँ खबर चली, उसके नाम पे कितनी खुदाई हुई आपको बताएं? यही खुदाई देवगढ़ किला में भी हुई। जितने भी बावनगढ़ सब जगह पारस पत्थर के नाम से खुदाई हुई। आपको समझना पड़ेगा आखिर पारस पत्थर के पीछे हमारे पुरखे हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। अगर तालाब में पारस पत्थर है तो दुश्मन लोग उस तालाब को खोद डाले और बढ़िया गहरा कर दे, लबालब उसमें पानी भरा है। आखिर पारस पत्थर कहाँ है वो आपको समझना पड़ेगा। आखिर पारस पत्थर के नाम पे हमारे पुरखे क्या संदेश देना चाहते थे वो आपको ढूंढना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हमारे भूमिकाओं को, बुद्धिजीवियों के बारे में विचार करना पड़ेगा कि आखिर पारस पत्थर क्या था, क्या संदेश देना हमको चाहते थे। क्योंकि उसका संदेश अगर आप समझ गए, यहाँ पूरी पब्लिक सुन रही है इसलिए मैं सार्वजनिक तौर पर नहीं बताऊंगा। पारस पत्थर का वो रहस्य और पारस पत्थर की वो बातें और उसके जो नियम है वो सारी चीजें आप अपने मन से सुनेंगे और जब सगा मांदियों की बैठेंगे, चर्चा करेंगे, तब अपने समाज के लोगों के बीच में वो चीज कानों में डालेंगे और सभी जनों तक वो बात फैलेगी और आने वाले समय में पुनः गोंडवाना राज और ये समाज फिर से धनवान बनेगी। ये शपथ धनवान बनने के लिए दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने पूरे जो गुण बताए हैं, गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन के जो गुण बताए हैं, उन्हीं में आपको पारस पत्थर का संदेश छुपा हुआ मिलेगा। अगर आपने जाने, अगर आपने पढ़े, मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग पढ़ेंगे। और यहाँ पर जैसे मैं आ रहा था तो 4 हाथ पैर वाली एक देवी थी। कैसे कब्जा हुआ भैया यहाँ पर? कैसे कब्जा हुआ? 4 हाथ पैर वाली देवी यहाँ पर से कैसे आने लगी? कौन इसका जिम्मेदार है? यहाँ गाडरवाड़ा और नरसिंहपुर के पूरे सगा समाज जिम्मेदार है। आप अपने किला की रक्षा नहीं करे इसलिए वहां पर घुसी। ऊपर ही वो लोग घुसेंगे